और ध्यान से समझना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब तो पता ही है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आता है, वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, स्टेटमेंट दिया रहेगा, पहले तो हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा ना। पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंडीशन दिया होगा उससे बनाएंगे, फिर उसके सॉल्व करेंगे, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग जो पूछ रहा होगा वही आंसर करना है अपना, है ना। कभी कभी नेचुरल नंबर इंटीजर में हमारे आंसर्स आते हैं, हमें देखना होगा स्पीड है तो हमारा पॉजिटिव आंसर होगा, नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव आंसर होगा, होल नंबर है तो हमारा पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है। ये सब सोच कर आपको आंसर करना होता है। जैसे मान लो एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, हमने देखे एलसीएम में मिस्टेक करते हैं बहुत लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए हमने कहा x प्लस 1/x इक्वल टू 3 होल 1/3। इसमें कई लोग एलसीएम लेने में मिस्टेक करते हैं। अब मान लीजिए x प्लस 1/x लिखा है यहाँ, तो x और 1/x का एलसीएम क्या होगा भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है अपॉन में 1 कर लेंगे। 1 और x का एलसीएम क्या होगा जरा बताएं, x ही तो होगा, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये x स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 होगा कि नहीं। यहाँ कुछ लोग यहाँ भी x लिख लेते हैं, यहाँ तो 1 ही आएगा भाई, एलसीएम कर लिया तो 1 से अगर x को डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x से x को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। x आएगा क्या यहाँ नहीं, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 3 3 जा 9, 1 कितना हो गया 10, 10 बाई क्या हो गया यहाँ 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3x स्क्वायर प्लस क्या हो गया ये 3 हो गया, इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10x हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसको फैक्टराइज तो कर ही लेंगे। कैसे करेंगे भाई, 3 को x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, तो -10 को कैसे ब्रेक करेंगे आप, -9 -1, -9 -1 करोगे क्या आएगा -10 आ जाएगा, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आ जाएगा भाई, प्लस 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 3 कितना आ रहा है 9, यहाँ देखो ना हम 3 को 3 से इंटू कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई 9, -10 को हम लिख सकते हैं -9 -1, क्योंकि -9 -1 कितना होगा -10 होगा, फिर -9 को -1 से इंटू करेंगे तो +9 ही तो आ जाएगा। इस -10 को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसी तरह से मिडिल टर्म को ऐसे तो स्प्लिट करना होता है। अब क्या करेंगे भैया, इसको फैक्टराइज कर लोगे आप, क्या आ जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया ये 0। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, हाँ x कॉमन दिख रहा है, x माइनस 3 -1 कॉमन करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा क्या x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर कैसे होगा, इसके आगे देखो भाई, आपको x माइनस 3 यहां भी दिख रहा है, x माइनस 3 यहां भी दिख रहा है, इसको कॉमन कर लेंगे हम, ये आ जाएगा x माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। भाई ये 3x और ये -1 यही है ना, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम क्या होगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताना 3, यहाँ से 3x इक्वल टू क्या होगा 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। जो हमारा सोल्यूशन सेट आया वो क्या आया भाई 3 आया, और क्या आया 1/3, यही तो है, बोलो भैया ये हो जाएगा आंसर हमारा, यही होगा कि नहीं, यही होगा। अब डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं तो एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करोगे उसको, अगर मान लीजिए इसको करने में दिक्कत आ रही है तो कैसे करते हैं आप समझिए इसको। मान लीजिए सिंपल सा हमने एक्सप्रेशन दिया, मतलब जो भी हमारे एक्सप्रेशंस दिए हैं पॉलिनोमियल्स दिए हैं वो फ्रैक्शंस में है, तो कैसे करते समझ गए इसका मतलब। देखो जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसे होता, अभी तो नॉर्मल ऐसी बात कर रहे हैं, अभी केसेस की बात कर लेंगे क्या है क्या। देखो अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस यहाँ दिया है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू में मान लेते हैं 2 लिखा है, कुछ भी लिखा है x y से, इसे हमने सॉल्व करने हैं भाई। दो चीजें आ रही है x माइनस 1 x माइनस, तो क्या करेंगे भैया इनका एलसीएम करेंगे। जब बेस हमारे डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, x माइनस 1 क्या आएगा x माइनस 2। अब x माइनस 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, बचेगा क्या x माइनस 2, x माइनस 2 से x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जरा बताना, x स्क्वायर माइनस 4 आएगा, अरे प्लस बी माइनस बी से यहाँ साइन प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और बताओ x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 3
और ये x माइनस वन इंटू करोगे क्या आएगा x माइनस वन और क्या आएगा x माइनस थ्री इक्वल टू में क्या भाई। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस मल्टीप्लाई करोगे इसको एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस के फोर एक्स प्लस थ्री, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा जरा देखना, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई टू ही है। अब सॉल्व कर लोगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा टू एक्स स्क्वायर और क्या है माइनस के फोर एक्स माइनस फोर प्लस थ्री कितना होगा माइनस वन, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू टू जार फोर, टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा अपना, ठीक है। अब माइनस सिक्स इधर आएगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस वन है ये, उधर जाएगा तो क्या होगा ये राइट साइड में प्लस हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा टू एक्स इक्वल टू फाइव, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव बाई टू। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं सॉल्व कर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एसेंशियल क्या कंडीशन थी, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो कम से कम रहना चाहिए, ताकि इसमें कैंसिल हो जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब सॉल्व करने का तरीका तुम्हें बता रहा हूँ, बस समझना ये है, बाद में जान लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। सुना ही बात, इतना ही करना है, बताओ कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा। अब मान लीजिए कहीं कुछ ऐसे टर्म्स लिखे हैं, हमने लिख दिया टू अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन लिख दिया हमने एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू फाइव लिख दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, एक्स और एक्स माइनस टू का एलसीएम क्या होगा, एक्स और एक्स माइनस टू का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा भाई एक्स एक्स माइनस टू ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स इक्वल टू में क्या आएगा फाइव, बस वही मल्टीप्लाई करोगे ये क्या होगा टू एक्स माइनस फोर प्लस थ्री एक्स दिस होल अपॉन क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आएगा इक्वल टू में क्या है फाइव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइव एक्स माइनस फोर हो गया, फाइव से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव एक्स स्क्वायर और फाइव टू जा टेन एक्स आ जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो भाई क्या आएगा जरा बताना, ये फाइव एक्स स्क्वायर सबको ट्रांसफर कर रहे हैं राइट साइड में, देखो क्या होगा ये माइनस टेन एक्स, फाइव एक्स इधर आएगा तो माइनस फाइव एक्स, माइनस फोर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ये आ गया फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यही है, यही तो आएगा। अब अगर ये फैक्टराइज हो रहा है ठीक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर देंगे हम। नहीं समझे अभी, कुछ भी दिया है कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है, बस वही एलसीएम लेना है मल्टीप्लाई करना है, बस वही करना है, कुछ भी आ जाए। अब लिखा है टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस लिखा है एक्स माइनस थ्री अपॉन, अब लिखा है यहाँ पर एक्स प्लस टू लिखा है, कुछ भी लिखा है एक्स वाई से इक्वल टू में क्या है भाई वन, क्या होगा एलसीएम बताओ, इनका बेस डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम में क्या आएगा दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, एलसीएम इन्हीं दोनों का क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू ही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस क्या होगा बताओ टू एक्स प्लस वन और क्या होगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा वन। अब इसे करेंगे तो क्या आएगा फिर से बताओ, कर लोगे कि फिर वही सॉल्व कर लेना है, बोलो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम डायरेक्ट फैक्टराइज भी कर सकते हैं, नहीं फैक्टराइज हो रहा है तो क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। क्या कैंसिल हो गया, अरे वो तो हम रैंडम बताए, तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हाँ उसके लिए सोचो नहीं, वो तो मैं बता रहा था हो गया वो अचानक, मतलब क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे उसमें कभी नहीं होगा ऐसा, वो क्वाड्रेटिक बनेगा ही बनेगा। हाँ ये हो सकता है कि वो डायरेक्ट फैक्टराइज ना हो, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना पड़े, ये होगा जरूर होगा,
लेकिन ये नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, क्वाड्रेटिक तो हमेशा ही होगा, तभी तो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर से इक्वेशन आया, नहीं तो लीनियर इक्वेशन से आता है कि नहीं भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होने के लिए पहले क्वाड्रेटिक होना ही तो चाहिए, क्वाड्रेटिक बनेगा वो हमेशा बने। ठीक है, कर लेंगे। अब अभी भी कोई दिक्कत है? एलसीएम वगैरह कर लोगे ना, ले लोगे भैया, हो जाएंगे। ठीक, अब कुछ भी दिया रहेगा इस तरह से कर लोगे। मानेंगे कैसे चीजों को, कैसे लिखेंगे? देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम हमें दिए होते हैं। हमने कहा जब वर्ड प्रॉब्लम दिए रहते हैं तो हमें इक्वेशन बनाने आने चाहिए कि कैसे इक्वेशंस बनते हैं। इक्वेशंस बनने के अपने कुछ कंडीशंस होंगे, क्या दिया होगा तो कैसे मानेंगे, कैसे लिखेंगे, यही सब होगा ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं मुझे बताओ आप? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, कहां से स्टार्ट होंगे वो? 1 2 3 4 ऐसे आप लिखेंगे, है ना। अगर हमने कह दिया इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या लिखिएगा? नहीं, इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है अपने को? 2 4 6 8, 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है। फिर हमने क्या दिया? नेचुरल नंबर्स ऑड, ऑड नेचुरल नंबर्स अपने को बताने हैं, तो क्या होगा भाई? 1 होगा, 3 5 7, यही सब आएंगे। अभी भी 2 2 का ही डिफरेंस दिख रहा है। मैंने होल नंबर्स की बात की भाई, तो होल नंबर्स में क्या आएंगे? 0 से लेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स आएंगे। इसमें भी इवन ऑड मानने हैं तो वही मानेंगे भाई। 2 2 का डिफरेंस रहता है, दिख रहा है। दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में हमेशा कितने का डिफरेंस आएगा? 2 का। 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? हमेशा 2 का ही आएगा, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। 2 कॉन्सिक्यूटिव मतलब बैक टू बैक जो नंबर्स आ रहे हैं, एक के बाद जो अगला नंबर आ रहा है, हर दो नंबर के बीच में गैप हमेशा कितने का होगा भाई? 2 का होगा। चाहे ऑड की हम बात करेंगे, चाहे किसकी बात करेंगे? इवन की बात करेंगे आप। अब जब हमें नंबर मानने होंगे, मल्टीपल ऑफ क्या है? 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, कैसे मानने के तरीके हैं उन्हीं को समझना है। क्वेश्चन में जो कंडीशंस लगे होंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको हमें मान लेना है, इक्वेशंस फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म हो गया तो फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब समझना कैसे मानेंगे, कंसिडरेशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये समझना। हम कंसिडरेशन वाले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। चलो भाई, ये कैसे चीजें कंसीडर की जाएगी इसमें, किसके टर्म्स एंड कंडीशंस की हम बात करेंगे। टर्म्स एंड व्हाट? कंडीशंस। कि कैसे हम मानेंगे, कोई टर्म मानने होंगे तो हम कैसे मानेंगे। पहले ये मुझे बताओ, इवन का मतलब क्या है? जो 2 से क्या है? डिविजिबल है। ऑड का मतलब क्या है? जो 2 से डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। जब हम बात करेंगे, जब भी आप बात करना, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 और ध्यान समझना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब भी अपन बात करेंगे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स या होल नंबर्स, कुछ भी मानने हो, बहुत ध्यान से समझना। जब भी हमें मानने हो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर या इंटीजर्स या क्या मानने हो? होल नंबर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है? बैक टू बैक जो आ रहे हैं। बैक टू बैक का मतलब अगर एक के बाद एक, कोई गैप नहीं है, बस 1 1 का डिफरेंस आपको दिखेगा। बस दो नेचुरल नंबर के बीच में गैप हमेशा 1 का होता है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 ऐसे आएगा। दो इंटीजर के बीच में गैप हमेशा कितने का आएगा भाई? 1 का आएगा, या 0 1 2 3 4 या -2 -3 -4 -5, 1 1 का ही डिफरेंस होगा कि नहीं। होल नंबर की भी बात करेंगे तो गैप कितने का रहेगा? 1 1 का ही रहेगा ना। गैप कितने का रहेगा भाई? 1 1 का ही तो रहेगा हमेशा। तो जब भी किसी की बात करेंगे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स या किसकी बात करेंगे? हम होल नंबर की बात करेंगे। तो नंबर्स कैसे मानिएगा आप? पहला नंबर मानेंगे x, दूसरा क्या होगा भाई? x + 1, तीसरा क्या होगा? x + 3, और मानने होंगे क्या होगा? x + 4। जितने भी मानने होंगे मान लेंगे इसी तरह से। हमारे यहां जो क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम 2 और 3 तक आएगा। मैक्सिमम कहां तक आएगा? या तो हमें 2 नंबर मानने होंगे, या तो मैक्सिमम कितने मानने होंगे? 3 मानने, या तो मैक्सिमम 2 मानने होते हैं, या तो क्या होगा भाई? 3 तक क्वेश्चन। अब ये है कि x है क्या? अगर वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, अगर क्वेश्चन में आपसे नेचुरल नंबर की बात किया है, तो x हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा।
अगर क्वेश्चन में नेचुरल नंबर की बात किया है तो एक्स हर जगह क्या है भाई, नेचुरल नंबर है। अगर क्वेश्चन में आपसे इंटीजर की बात किया है तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में होल नंबर की बात किया तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा भाई, होल नंबर में हो जाएगा। वो जो भी दिया रहेगा वही हो जाएगा एक्स। बात समझ में आ रही है हमारी। अगर नेचुरल नंबर की बात किया तो एक्स क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। इंटीजर्स की बात किया तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर ही है। होल नंबर की बात किया तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर ही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत बोलिए, जो भी दिया हो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मान लेंगे, आ जाएगा सब। समझ आ रही बात, ठीक है। अगर एक्स नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो एक्स हमारा हर जगह क्या है, नेचुरल नंबर ही है। नेचुरल नंबर ही है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद नेचुरल नंबर ही है, इसके क्या मायने हैं ये समझना। नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, इसके क्या मतलब है समझना। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब मान लीजिए एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 2, एक आ रही है -3, और एक्स हमारा क्या है, या तो नेचुरल नंबर है या तो क्या है, होल नंबर है। तो हम -3 के साथ नहीं जानेंगे, तो हमारा एक्स -3 नहीं हो सकता। -3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में -3 नहीं आएगा। इसका मतलब हमें किसके साथ चलना पड़ेगा, आगे 2 के साथ चलना पड़ेगा। इन एक्सप्रेशंस में जहां जहां एक्स हम 2 रख देंगे, सभी नंबर जो हमें निकालने हैं वो निकल के आ जाएंगे। सपोज करिए हमें 2 नंबर्स निकालने थे, तो हम एक्स के प्लेस पे 2 रखेंगे, पहला नंबर हमारा 2 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। अगर हमें 3 नंबर्स निकालने हैं तो भाई यहां भी 2 रखेंगे, यहां भी 2 रखेंगे, यहां भी 2 रखेंगे, समझा। 2 + 1 3, और यहां जो भी है मतलब ये 2 लिखना चाहिए था। हाँ अभी उसमें आएंगे, अब इसमें आएंगे। ये 1 1 का डिफरेंस होगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात करेंगे तो 1 1 का डिफरेंस। जब ऑड और इवन की बात करेंगे 2 2 का डिफरेंस होगा, अभी लिखेंगे। देखो ये समझ में आया। अगर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल इंटीजर्स या होल नंबर मानने होंगे तो हमेशा 1 1 का डिफरेंस रखना, बस। कितने कितने का डिफरेंस, 1 1 का। एक्स के बाद x + 1, फिर x + 2, फिर क्या हो जाएगा x + 3। क्लियर है, ठीक। हाँ अरे सोए नहीं है, मतलब ये सोचो कि नींद आ रही है, नींद आ रही है आप लोगों को। ये भी कोई तरीका है कि बैठे बैठे लेट गए। अरे एक्टिव रहो, एकदम बैठो, चीजों को देखो। अगर नहीं अगर सब आ रहा है तो आगे ही मूव करें, फिर वो भी दिक्कत है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर हमें से कॉन्सिक्यूटिव कुछ ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स मानने होंगे तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड या फिर व्हाट, इवन नंबर्स निकले होंगे तो। अब ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं। जो भी रहेगा एक्स वाई हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया, ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स मानने होंगे तो मानने का तरीका क्या होगा भैया, कैसे मानेंगे इसको। पहला नंबर एक्स होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एंड सो ऑन, ऐसे मानेंगे। क्योंकि दो इवन नंबर्स बीच में गैप कितने का आता है। अगर अभी इवन नंबर्स की बात करो तो इवन नंबर क्या होते हैं हमारे भाई, नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें नेचुरल इवन नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर कहां से आते हैं भाई, 2 है, 4 है, 6 है। कितने का गैप दिख रहा है आपको, 2 का क्यूब, 2 2 का ही दिख रहा है कि नहीं। ऑड नंबर्स की बात करें तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अभी भी गैप कितने का दिख रहा है अपने को, बताओ भाई, 2 का ही दिख रहा है कि नहीं। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स या 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो हमेशा गैप कितने का दिख रहा है अपने को, 2 का दिख रहा है भाई। इसलिए नंबर कैसे मानेंगे, x + 2 x + 3। अगर क्वेश्चन में ऑड नंबर की बात कर रहा है, क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है भाई, तो x हमारा क्या है, ऑड है। क्वेश्चन में अगर इवन नंबर की बात कर रहा है तो x अपना क्या है भाई, इवन। मानने के तरीके दोनों के यही रहे। क्वेश्चन में ऑड नंबर की बात किया गया है तो इसका मतलब x अपना क्या है भाई, ऑड नंबर है। क्वेश्चन में इवन नंबर की बात किया है तो x अपना क्या है भाई, इवन नंबर है। इसलिए कहता हूं चीजों को मेमोराइज करो, याद करो जो बता रहा हूं।
आधा अधूरा नॉलेज या जो भी चीजें कहीं भूल रहे हो तो उसको रिवीजन प्रैक्टिस करो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। सब लोग कह रहा हूं, रिवीजन प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। चाहे ऑड की बात हो रही है और इवन की, मेरे पास पिछले वाला लेक्चर भी है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, देखना, वहां भी मैंने यही बोला है। जब कॉन्सिक्यूटिव हमें नंबर्स की बात की जाएगी तब हम 1 1 का डिफरेंस लेते हैं। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करेंगे तो ये होगा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। अगर इवन नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन में तो एक्स हमारा क्या है, इवन है। ऑड की बात कर रहा था तो एक्स अपना क्या आएगा, ऑड आएगा। क्लियर है। थर्ड देखिए क्या है, ये सब पहले ही बता रखी, इसलिए कहता हूं चीजों को याद करो, तो प्रैक्टिस करिए आप लोग। लेकिन नहीं, आप लोग जादू की तलाश कर रहे हो। देखो भाई, अगर कहेगा हमें नंबर्स मानने हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, हमें नंबर्स मानने हैं किसके भाई, मल्टीपल्स ऑफ n, मान लीजिए n के मल्टीपल्स हमें मानने हैं। नंबर्स में हमें क्या मानने हैं, n के मल्टीपल। तो कैसे लिखा जाएगा नंबर कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देख लो भैया। नंबर कैसे लिखा जाएगा, पहला नंबर x मानेंगे, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस n, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2n, नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस 3n, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा, बस n ऐड करते चले जाएंगे। सपोज करो अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है मल्टीपल्स ऑफ 3 के नंबर्स मानो, आप क्वेश्चन में दिया है आपको जो हमें नंबर्स लेने हैं वो क्या भाई, मल्टीपल्स ऑफ क्या है, 3 के क्या मल्टीपल्स है, हमें 3 नंबर्स मानने हैं या हमें 2 नंबर्स मानने हैं। अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 है, क्वेश्चन में दिया है मल्टीपल्स ऑफ 3 है, बोलो क्वेश्चन क्या है भाई, मल्टीपल्स ऑफ, और कितने नंबर मानने हैं अपने को, 2 नंबर मानने हैं, 3 ना मानने हैं, जो भी मानने हैं। अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 है तो नंबर्स क्या मानेंगे हम, नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स अपने क्या हो जाएंगे, पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 3 होगा, तीसरा मानना होगा तो क्या होगा x प्लस 6। अगर कह देगा क्वेश्चन में मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, क्या है भाई, मल्टीपल्स ऑफ 5। अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात कर रहे हैं, हमें 3 नंबर मानने हैं, तो हम कैसे मानेंगे भाई बताइए, x प्लस 5 और x प्लस क्या होगा 10, मान जाएंगे। बोलो यही होगा कि नहीं। मल्टीपल्स ऑफ 7 की बात की तो x प्लस 7, लेकिन ध्यान रखना जैसे क्वेश्चन में कह दिया मल्टीपल ऑफ 3, अगर मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहा है इसका मतलब पहला नंबर जो है वो किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, बहुत ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ऑड नंबर कह रहा है तो x हमेशा क्या है, ऑड है। इवन नंबर कह रहा है तो x हमेशा क्या है, इवन है। मल्टीपल ऑफ 3 कह रहा है इसका मतलब x ऑलरेडी क्या है, 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ 5 कह रहा है इसका मतलब 5 का मल्टीपल है। वो पहला नंबर x ही हमेशा उसका मल्टीपल होगा या उसी कंडीशन के हिसाब से होगा। इंटीजर की बात कर रहा है तो x ही अपने आप में क्या होगा, इंटीजर होगा, तो उससे जितनी वैल्यूज निकलेंगी ऑब्वियस बात है वो सभी क्या होंगी, इंटीजर्स ही होंगी। समझ में आ रही बात। इस केस में x क्या होगा, 5 का मल्टीपल, फिर x की वैल्यू रखते चले जाएंगे और 5 के मल्टीपल जितने हैं सब निकल जाएंगे। अगर मल्टीपल्स मानने होंगे तो कैसे मानेंगे, समझ में आया, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखो भैया, तुम लोग कुछ याद करोगे तब होगा, रटने से कुछ नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं। और बढ़ेंगे अब आगे, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपने एंड से प्रैक्टिस करो लगातार, हर चीज समझिए। रेसिप्रोकल कैसे मानते हैं भाई, रेसिप्रोकल्स कैसे लेंगे भाई, किसी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे मानेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, लेट कोई नंबर है आपके पास x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, बस 1 करके लिख देंगे। किसी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं भाई, उसी नंबर को 1 करके लिख देंगे, बच जाएगा रेसिप्रोकल। जैसे क्वेश्चन में कह दिया आपसे ये द सम ऑफ, क्वेश्चन में आप पे आया कहीं से द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल,
and its reciprocal is the sum of a number and its reciprocal is, भी मान लेते हैं, मान लीजिए 8 बाई क्या है, the sum of a number and its reciprocal is, मान लीजिए 3 नंबर लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 10/3, 10/3 ही तो आएगा, इस 10/3। तो हमें नंबर्स निकालने हैं, तो कैसे मानोगे, मान लेते हैं नंबर क्या है, नंबर क्या है अपना x है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई 1/x। क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का जो सम है वो कितना है भाई 10/3, इन दोनों का सम का मतलब क्या है x, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/x इक्वल टू में क्या भाई 10/। फिर से वही कंडीशन आ गया, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम लेंगे क्या होगा जरा दिखाएं, x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 10x, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर से वही फैक्टराइज करना है, अभी पीछे बताया था ना कैसे करेंगे इसको भाई, 3 3 9 हो गया, ये 3 3 9 और यहाँ क्या हो गया -9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दोनों में कुछ कॉमन है भाई, 3 है ना, तो दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है यहाँ, हाँ 3x कॉमन है, x -3 -1 कॉमन कर लें, x -3 इक्वल टू क्या आएगा, आ गया x -3 और क्या आएगा भाई 3x -1 इक्वल टू 0। नंबर्स क्या आगे जरा बताना, x इक्वल टू आ जाएगा 3 और 1/3, तो नंबर हमारा क्या है 3 है या 1/3, 3 लेंगे तब भी क्या आएगा 10/3, 1/3 लेंगे तब भी क्या आएगा 10/3। भाई 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3 होगा ना, अरे 1/3 का रेसिप्रोकल तो 3 ही आएगा, दोनों आंसर हो जाएगा हमारे। नंबर क्या है भाई, या तो 3 है या 1/3। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अगर क्वेश्चन में नेचुरल नंबर की बात किया है तो क्या आंसर 1/3 हो सकता है, फिर क्या होगा 3 होगा। क्वेश्चन में कहता है इंटीजर, तब भी हमारा आंसर क्या होता है 3। क्वेश्चन में एनी नंबर कहता है कोई रियल नंबर है, तो क्वेश्चन में कहता है कोई भी रियल नंबर है, तो दोनों आंसर हो जाता, 3 भी हो जाता 1/3। हमने कहा क्या कंडीशन लगी है ये देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आंसर करना होगा। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो 3 आंसर करेंगे, होल नंबर की बात कर रहा है 3 आंसर करेंगे, इंटीजर की बात करेगा 3 आंसर करेंगे, लेकिन रियल नंबर की बात कर रहा होगा तो, रैशनल नंबर की बात कर रहा होगा तो दोनों आंसर कर लेंगे। समझना ये है कि क्या कंडीशन लगी है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आंसर करना होगा, ये नहीं कि जो आ गया सारे ही आंसर हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कंडीशन के हिसाब से आंसर करना होगा, समझ रहे। अगर ये लगा होता कि द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज क्या है 10/3, तब भी हम केवल 3 ही आंसर करते। अगर लगा होता क्वेश्चन में कंडीशन की द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज व्हाट 10/3, कोई इवन नंबर आ रहा है क्या, इसमें कोई इवन नंबर आ रहा है, तो वैल्यू आने के बाद भी कह देंगे नो सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि कोई इवन नंबर नहीं मिल रहा है इसमें। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता है द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज व्हाट 10/3, तो वैल्यू तो x को आ गई 2, लेकिन कोई इवन नंबर है इसमें नहीं, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कोई सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का नहीं है, लिख देंगे नो सोल्यूशन या नो इवन नंबर्स आर देयर, आंसर कर लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन में कंडीशन क्या लगा है ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि आंसर जो आ गया लिख के चले जाएंगे यार मेरा x तो मिल गया, मेरा x मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये नहीं, क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगा है उसके हिसाब से आंसर करना। समझ आ रही बात। ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हो गया अपना 4 हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट, अब कभी डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं, डिजिट्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 2 डिजिट नंबर वाले में देखना, टू डिजिट नंबर को हम कैसे कंसीडर करेंगे, अगर हमें मानना होगा कोई तो कैसे करिएगा। इसमें पहली चीज क्या ध्यान रखना,
हम मानेंगे इसका क्या, लेट व्हाट, बोलिए इसका यूनिट डिजिट क्या है भाई, यूनिट डिजिट मान लेते हैं इसका क्या है, y है। इसका टेंथ डिजिट क्या है, टेंथ डिजिट क्या है इसका भाई मान लेते हैं। ये मानने का फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखना। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहां से नंबर अपना निकल के क्या आ जाएगा भैया, नंबर निकल के आ जाएगा 10x प्लस वाई। टेंथ प्लेस का जो डिजिट होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टेंथ प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को इसमें ऐड कर देंगे। नंबर हमारा हमेशा यही होगा। अगर आपने 10 डिजिट को y माना है, यूनिट डिजिट को x माना है, तो नंबर हमारा क्या होगा 10y प्लस x। लेकिन अगर हमने माना है यूनिट डिजिट को y, 10 डिजिट को x, तो नंबर अपना क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। 10 प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लेस के डिजिट को इसमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना। यही करना है अपने को, नंबर आ जाएगा। ठीक, कभी कहेगा कि डिजिट्स आर व्हाट इंटरचेंज्ड, कभी कहेगा क्या कि डिजिट्स आर व्हाट इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज होने का मतलब क्या है, इंटरचेंज होने का मतलब क्या है, जहां x है वहां y आ जाएगा, मतलब टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा अपना y आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएंगे आपके 10y प्लस x, ऐसे लिखा जाएगा वो। जब कहेगा यूनिट्स आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज करना मतलब टेंस प्लेस पे क्या होगा आपका यूनिट प्लेस आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे आपका क्या चला जाएगा टेंस प्लेस चला जाएगा, टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो चला जाएगा। यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस पे आ जाएगा और टेंस प्लेस का डिजिट कहां चला जाएगा यूनिट प्लेस पे। इसमें आएगा सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट क्या होंगे जरा बताना, अगर क्वेश्चन में आता है या कोई कंडीशन लगानी है अपने को सम ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स का सम क्या होगा भाई बताओ जरा, x प्लस वाई, क्योंकि डिजिट क्या है अपने x और y है, तो दोनों का सम करेंगे क्या आएगा x प्लस वाई। कोई कंडीशन लगानी है सम ऑफ डिजिट अगर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे सम ऑफ डिजिट पे भाई x प्लस वाई, क्योंकि दोनों डिजिट क्या है x और y है, इनका हमें सम निकालना है तो दोनों का डायरेक्ट क्या कर लेंगे सम कर लेंगे। फिर क्या है भाई प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट लिखना है तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई x इंटू वाई, दोनों को इंटू कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो डिजिट नंबर में ये करना है अपने को, टेंस प्लेस के नंबर मानना है, यूनिट प्लेस के डिजिट के नंबर को मानना है भैया, जो भी है नंबर हमारा ये हो जाएगा। डिजिट की बात करेगा तो एक्स वाई इंडिविजुअल की बात हो रही है, नंबर की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। जब डिजिट बोलेगा तो मतलब एक्स और वाई की बात हो रही है, नंबर बोलेगा मतलब फुल किसकी बात हो रही है 10x प्लस वाई की पूरी बात हो रही है भाई, समझ रहे हो ना। डिजिट बोलेगा मतलब इंडिविजुअली किसकी बात कर रहा है एक्स और वाई की, नंबर बोलेगा तो किसकी बात कर रहा है भाई 10x प्लस वाई। तो बोलेगा डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड इन द नंबर, हाँ हाँ, अब कहेगा कि यूनिट डिजिट इज 2 मोर देन 10th डिजिट, जो भी होगा मानेंगे उस तरह से, लेकिन तरीका ये है मानने का, ये ध्यान, कंडीशन से बहुत सारे हो सकते हैं ना। ठीक, समझ गए कि नहीं। अगर 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा ये सब हमारे कंसिडरेशन रहेंगे, कैसे हम मानेंगे कैसे लिखेंगे ये समझ के रखना। सम ऑफ डिजिट का मतलब ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का मतलब ये क्या होगा, डिजिट्स आर इंटरचेंज का मतलब ये होगा, ये सारी चीजें प्लेसेस उनसे क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे, इतनी बातें हैं। डन, अब नया ठीक। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6, एज वाले क्वेश्चन जैसे मान लिखना है तो अब ये कहेगा क्वेश्चन में आपसे, जिसे मान लीजिए किसी की ए की जो प्रेजेंट एज है, किसी ए की क्या है जो प्रेजेंट एज है एक्स है, ए की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, तो एज प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या है भाई एक्स, एक्स ईयर जो भी है आपने एक्स ईयर है। तो मान लेते हैं एन ईयर एगो इसका एज क्या होगा भाई, एन ईयर्स एगो क्या होगा अभी बताओ,
एन ईयर्स एगो या बिफोर, क्या होगी इनकी एज? एज इक्वल टू क्या होगा भाई? हाँ, x माइनस एन होगा। जैसे क्वेश्चन में कह दिया 10 ईयर्स एगो, तो x माइनस 10, 5 ईयर्स एगो तो मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 5, 2 ईयर्स एगो मतलब बिफोर एगो की बात करेगा हमेशा क्या लिखेंगे? माइनस करेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, पहले हमें जाना है जैसे हमारी जो भी एज है अभी, हम कहें इसके 5 ईयर पहले मेरी एज क्या थी, तो 5 हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस ही तो करना पड़ेगा। प्रेजेंट एज में से 5 ईयर को माइनस कर देंगे। अगर n ईयर्स आफ्टर क्या आएगा, तो आफ्टर n ईयर्स ए की एज क्या होगी जरा बताना? x प्लस एन हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कहेगा आफ्टर 3 ईयर्स तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3। आफ्टर 5 ईयर्स तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5। आफ्टर 10 ईयर्स तो क्या हो जाएगा? बस इतनी ही बात है। इतनी सी बात है। अब जो कंडीशन लगा होगा ट्वाइस के इतने इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल है, वो तो अलजेब्रिक वाला एक्सप्रेशन है, उसको तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। उसको भी कैसे मानेंगे ये भी बता दे रहे हैं। ये सब सोचना सीखिए, कुछ भी एकदम ये मत सोचिए कि जो टीचर बताएगा वही एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग वो वाले बच्चे हैं तो कंपटीशन समझिए आपके लिए नहीं बना है। आप कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ टीचर का बताया हुआ एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में कॉन्सेप्ट वही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन हमेशा दूसरे रहेंगे। अगर सोचना आता है तो आंसर कर पाओगे, एज इट इज नहीं आएगा। अगर किसी टीचर को ये पता ही चल जाएगा कि मेरा ही पढ़ाया हुआ एग्जैक्ट एग्जाम में आएगा, तो वो सीधे नहीं कहते भैया मैं तुम्हारी फीस 3 लाख लूंगा, 5 लाख लूंगा। हाँ, गारंटी दूंगा कि सारे क्वेश्चन मेरे ही नोट से आएंगे। जिसको पता ही है कि मेरे ही क्वेश्चन आने हैं, तो आपसे ठीक ठाक फीस लेगा। आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, कोई इंट्रेंस दे रहे हो, आपसे कहेगा भैया मेरे नोट्स पढ़ के जाओ, ये फीस है दे दो। क्वेश्चन किसी के नोट से कभी आ गया तो ठीक है, बाई चांस आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सारे ही क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट सब वही रहेंगे, थोड़े से आगे पीछे करके कुछ ना कुछ पूछा रहेगा सब वही। इसलिए अगर आपको सोचना समझना आता है, एनालिसिस करना आता है, तो आप सारे आंसर कर लोगे। अगर सोच रहे हो कि केवल वही आ जाएगा, फॉर्मेट वही रहेंगे, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इधर उधर बदले रहेंगे। अगर सोचना समझना आता है, प्रैक्टिस किए हो आप, तो कर ले जाओ। इसलिए सोचने समझने पे, एनालिसिस पे फोकस करो। अब मैं बार बार समझा रहा हूं, इसको अभी से ध्यान दो, क्योंकि अब आप बोर्ड का फर्स्ट टाइम एग्जाम दोगे, यहां से ही आपको बहुत सब ज्यादा कोशिश करनी है। सबसे ज्यादा एफर्ट आपको यहीं से ही लगाना है। अभी तक स्कूल वाले फॉर्मेट में कोई भी चीज लिख के चले जाते थे, टीचर के मूड के ऊपर है कि मेरा अच्छा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, दे दिया। अब यहाँ फेवरेट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। जो कॉपी चेक करने के लिए जाएगी, टीचर्स जाएंगे, वहां पर हो गया सीरियल नंबर वगैरह रहता है, किसी को ये नहीं पता किसकी कॉपी है, फ्रंट वाला पेज सब हटा देते हैं वहां से। अच्छा प्यारा बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। सबको आंसर शीट मिलती है, भैया ये आंसर आने चाहिए क्वेश्चंस के, उसी हिसाब से चेक करो सबके आंसर शीट्स। समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा होशियार हो गया, प्रैक्टिस करो, सब ज्यादा एनालिसिस पे फोकस करो। और अभी तक नहीं किए हो तो टाइम अब आ गया है, उठो जागो। समझ रहे हो सब लोग? ध्यान रखो। देखो अब मान लीजिए ए है, ए की जो वैल्यू है क्या है, ए की जो वैल्यू है मान लेते हैं एक्स है, और बी की जो वैल्यू है क्या है भाई, वाई है। जरा ध्यान समझना। अब ये भी बताते रहे, एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, बी की वैल्यू क्या है मान लेते हैं वाई। कुछ भी एक्स वाई जब कुछ भी हो सकता है। एक्स ए कोई नंबर है, या एक्स कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, सपोज करो कुछ भी दिया, या डिजिट ही है, यूनिट प्लेस की डिजिट है, टेंस प्लेस की डिजिट है, कुछ भी दिया एक्स वाई जेड, ठीक है ना, या एज ही है 2 पर्सन की, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनमें रिलेशंस अगर बनाने की आएंगे तो कैसे आएगा? जैसे कह दिया कि एज टू मोर देन
वाई, इसको कैसे लिखेगा? मतलब ए वाई से कितना ज्यादा है भाई? वाई, बी की लिखेंगे। ए इज टू मोर देन व्हाट? बी। अगर ए बी से टू ज्यादा है तो कैसे लिखिएगा इक्वेशन के फॉर्म में इसको आप? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है भैया? एक्स है। बी की वैल्यू क्या है? वाई है। कह रहा है ए इज टू मोर देन वाई। ए की वैल्यू बी से कितनी ज्यादा है? टू ज्यादा है। अगर मुझे दोनों को इक्वल लिखना होगा तो टू कहां ऐड करें? जैसे मैंने कह दिया 5 इज टू मोर देन 3, अगर मुझे दोनों को इक्वल लिखना है, मैंने कह दिया 5 इज टू मोर देन 3 और मुझे दोनों को इक्वल लिखना है, तो टू मुझे कहां ऐड करना चाहिए? कहां ऐड करना चाहिए? इक्वेशंस हमारे इक्वल हो जाएं, इसलिए हमेशा अपोजिट करते हैं। हमेशा क्या करते हैं? अपोजिट करें। जो ज्यादा है उसमें ऐड नहीं करेंगे, जो कम है उसमें करेंगे। अगर यही क्वेश्चन में होता, सेम यही स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट सेम यही लिखा है, बस यहां टू मोर की जगह क्या हो जाता? टू लेस देन व्हाट? बी। तो क्या करते हैं आप? x इज लेस देन, x इज टू लेस देन b, x जो है या a इज टू लेस देन b है, इसका मतलब क्या है? x की जो वैल्यू है y से कितनी कम है? 2 कम है। तो या तो मैं क्या करूं, y में 2 माइनस कर दूं, या तो x में क्या कर दें? +2 कर दें, तभी तो इक्वल होगा। भाई y अगर इससे 2 ज्यादा है तो y में 2 माइनस कर दूं, या तो x में 2 क्या कर दूं? प्लस कर दूं, तभी तो इक्वल होंगे दोनों। तो चूंकि मुझे इक्वल करके लिखना है इसलिए ऐसे करना पड़ेगा। हमेशा अपोजिट कंडीशन लगा के चलेंगे ताकि वो इक्वल हो जाए, तभी तो इक्वेशन बनेगा। अब इसमें ट्वाइस, थ्राइस ये सब दिया रहेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? एक्सीड या मोर देन का मतलब एक ही है, या तो मोर देन लिखा रहेगा या क्या लिखा रहेगा भाई? एक्सीड्स। एक्सीड्स में लिखा रहेगा ए एक्सीड्स बी बाई 2 या ए एक्सीड्स बी 2 या ए एक्सीड्स बी बाई 2। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? मोर देन, मतलब ज्यादा है। और क्या है? मान लीजिए ट्वाइस, थ्राइस में दिया है तो अब कहेगा ए इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बी। जो ए की वैल्यू है वो बी के ट्वाइस से क्या है? 3 ज्यादा है। ए इज मोर देन ट्वाइस ऑफ बी, मतलब जो ए की वैल्यू है बी की वैल्यू के ट्वाइस से क्या है? 3 ज्यादा है, मतलब ट्वाइस से 3 ज्यादा है। ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है भाई? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसका ट्वाइस? बी का ट्वाइस। लेकिन अभी भी ए से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो हमें 3 कहां प्लस करना होगा? वाई भी प्लस करना होगा, तब जाकर ये दोनों क्या हो पाएंगे? इक्वल हो पाएंगे। या तो एक्स में क्या करते? 3 माइनस करते। समझ आ रही बात? अगर यही सेम स्टेटमेंट होता और यहां माइनस लिखा होता, मान लीजिए लेस देन लिखा होता, ए इज 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ बी, तो क्या लिखते आप? अब ये लेस देन है, ट्वाइस का मतलब क्या है? पहले 2y कर लिया हमने, लेकिन a इज लेस देन ट्वाइस ऑफ b, तो 3 कहां माइनस करें? y में माइनस करें, या x में क्या करें? 3 हम प्लस करें, तो y में क्या कर लेंगे? हम 3 माइनस कर लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। a इज स्क्वायर ऑफ b, कह देंगे a इज स्क्वायर ऑफ b, a इज स्क्वायर ऑफ व्हाट? a इज स्क्वायर ऑफ b क्या होगा? इसका मतलब क्या है? जो हमारा x है y के स्क्वायर के इक्वल है। कह रहा है ना a इज स्क्वायर ऑफ b, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, जिसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। अब कहेंगे, अब ये कह देंगे क्वेश्चन में आपसे कि a इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ b, a इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ b, इसका x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस है ये इसका किसका ट्वाइस है?
ए इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ बी है, तो वाई स्क्वायर कर देंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें कह दिया भाई आपसे कि is 5 more than square of b, स्क्वायर ऑफ व्हाट, b, b का क्या हो जाएगा 5 मोर देन स्क्वायर ऑफ b। तो जो x की वैल्यू है y के स्क्वायर के ट्वाइस से 5 ज्यादा है, मतलब ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ b, या लिखना ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ b, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ b, मतलब b के स्क्वायर के ट्वाइस से 5 ज्यादा है, तो b अगर या x माइनस 5 कर लेंगे या 2y स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे, क्योंकि ये ज्यादा है ना, तो b में प्लस करेंगे तभी तो इक्वल हो पाएगा। इतना ही मानने का तरीका है। ये एज में हो सकता है, ये नंबर में हो सकता है, कहीं भी आ सकता है ये कंडीशन। अब आप हमेशा नंबर में ही मानकर चले, इसलिए एज में लिखने में प्रॉब्लम आती है। अरे कहीं भी आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिख ले जाएंगे ना। प्रॉब्लम तब आती है जब आप कोई एक चीज कहीं पढ़े, आप सोचते हैं कि वही चीज हर जगह मिले, कहीं और चैप्टर मिल गया तो आप परेशान हो जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एक्स में पढ़ा है, वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, कह देंगे हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो एक्स में पढ़ा है। अरे कॉन्सेप्ट तो वही लगेंगे। हमने कहा अंडरस्टैंडिंग फोकस करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फोकस करो, तब जाकर क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। फिर आ जाओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से। स्पीड और डिस्टेंस वाले जरा देखना, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाली क्वेश्चन। अगर स्पीड हमारी x है, स्पीड हमारी क्या है, मान लेते हैं x। अब किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो किलोमीटर पर आवर में मानेंगे, मीटर पर सेकंड में होगा तो मीटर पर सेकंड में मानेंगे। कन्वर्जन मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/18 से। अभी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। इसके अपोजिट अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में आ जाएगा भैया, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये है अपना कन्वर्जन का, ध्यान रखना। बाकी आप बताओ मुझे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जरा बताना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर भाई, 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड हो गए। ध्यान रखना, बाकी ये सब जानते ही हो आप। स्पीड मान लेते हैं हमारी x है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताना। डिस्टेंस हम मान लेते हैं हमारा कुछ ना कुछ है भाई, डिस्टेंस को हम d मान के चल रहे हैं अभी, चलो। टाइम कितना है अपना मान लेते हैं t भाई, टाइम जो है मान लेते हैं क्या है, t है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे क्या करना होगा ये समझ के चलना। अब फिजिक्स तो यहां लगे रहेंगे, फिजिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब कहेंगे कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, मैथ्स में कैसे आ गया, अब वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। वहां तो हम लोग सिंपल वैल्यू रखते थे, एकदम सीधे सॉल्व हो जाता था, क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा। कॉन्सेप्ट मैंने कहा फोकस करो, क्वेश्चन कहीं का किसी में भी आ सकता है। अभी आप लोग 10th में हो ना, जैसे आप 11th में इंटर करोगे ना, जानते हो 5-6 चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक में मर्ज होकर आएंगे। चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, टॉपिक की नहीं। ये 4-5 टॉपिक का एक में मिक्स हो जाएगा। 5-6 चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में मर्ज होकर आएगा। चैप्टर्स का एक चैप्टर में कम से कम मानकर चलना कि 100-150 कॉन्सेप्ट होते हैं, कम से कम 100 से 150 कॉन्सेप्ट होते हैं अगर सभी मिला दे तो। लेकिन क्वेश्चन में कोई 5 से 10 कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहे होंगे, लेकिन जब 5-10 कॉन्सेप्ट मर्ज किए जाते हैं ना तो क्वेश्चन का लेवल एकदम टफ हो जाता है। तो वही आते हैं जेईई मेंस, जेईई एडवांस में। इस बार क्वेश्चन आ गया, देखो लड़कों की हालत खराब हो गए।
आप क्योंकि हमने क्वेश्चन को हमेशा सोलो नेचर में पढ़ा है। सोलो नेचर का मतलब या तो क्वाड्रेटिक ही पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया भैया, तो कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, बता ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा होता है तो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां का फैक्टराइज करते हैं, यहाँ कैसे फैक्टराइज करें, अरे वहां एक्स की जगह tan दिया है, कॉट दिया है, फैक्टराइज करेंगे वो भी उसी तरह से। कॉन्सेप्ट की थीम को समझो कि कैसे चीजें चल रही हैं, उसके हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी। कभी ये मत सोचो कि हमेशा एक्स ही मिलेगा, हमेशा वाई मिलेगा। कॉन्सेप्ट को समझो, कोई वेरिएबल लिखा हो, कुछ भी लिखा होगा, उसको इसी तरह से ट्रीट करेंगे। समझ रहे हो, ये ध्यान रखो। अब ये टाइम दिया है, देखो अगर डिस्टेंस हमारी सेम है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन। फिर जरा बताना, यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, अरे सो गए क्या, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे लगे रहोगे कि सो रहे हो अकेले, जैसे कि वन वे कम्युनिकेशन है, एकदम सो ही जा रहे। तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। जब वन वे ही होना था तो इससे अच्छा रिकॉर्डेड फॉर्मेट था, वही दे देते। एकदम लट गए हो, एकदम मरे हो, ना कॉपी चल रही ना पेन चल रहा है, एकदम बैठे हो ऐसे लग रहा है जैसे कि सब एकदम रट जा रहा है। सर हम स्वामी विवेकानंद की एकदम जनरेशन से हैं, वहां से हमें सारी चीजें याद हो जाए। आदत ये खराब है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो जिंदगी में। यही सब बच्चे बाद में रोते हैं, नहीं आते भी। जा लोग देखो 12th पास आउट हैं, बैठे रहते हैं, देखना है। लक्षण अभी से बता रहे हैं, किनारे लग जाओगे 1-2 साल में, देख लेना। तुम सोचने की आदत डालो। ये जो टीचर्स के दायरे में रह के सोच रहे हो ना, सोच रहे हो इससे सब होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तुम लोगों को मेंटली एकदम अपंग बनाया जा रहा है, सोचने समझने की क्षमता ही तुम्हारी खत्म की जा रही है। हम लगातार कह रहे हैं सोचने समझने का अपना जो भी है बिल्डअप करो, स्किल ही नहीं आ रही है। वो तुम्हारी सोच हमेशा इस बात पे रहती है कौन बता दे इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, वन शॉट में बता दी यही आएगा, पढ़ के गए निपट गए सब इस बार। चौबीस घंटे रील देखोगे, अब सोचोगे दिमाग भी काम करे, कहां से करेगा दिमाग, तो एकदम तुम्हारा वही हो गया है, शार्पनेस ही खत्म हो गई सोचने समझने की एकदम। टाइम को बुलाओ तो वही है, बोल देंगे हाँ हाँ कभी भी रख लो, कभी भी आ जाएंगे, नहीं है फिर आए, फिर कहेंगे सर मुझे नहीं आया था, एक बार बता दीजिए सर। अरे सर कोई रोबोट है कि जब आओगे प्ले कर दोगे। अब कोई एब्सेंट हुआ बिना रीजन बताए मुझे, क्लास के बोला, पीट देंगे। ठीक, अब अगर डिस्टेंस सेम है, देखना तभी क्या होगा, स्पीड इज इंक्रीज बाय व्हाट, जो भी है स्पीड को इंक्रीज करेंगे, स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय, मान लीजिए कोई भी नंबर है, सपोज करो 5 किलोमीटर पर आवर से क्या किया जा रहा है भाई, इंक्रीज किया जा रहा है। या कह देते हैं स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5, स्पीड इज व्हाट रिड्यूस्ड बाई या डिक्रीज्ड बाई, जो भी लिखना चाहें, डिक्रीज्ड बाई व्हाट 5 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो इन लोगों के चक्कर में मैं भी इधर उधर लिख दे रहा हूं। क्या होगा ये 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर इंक्रीज कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, एक्स में प्लस करके लिखेंगे। अगर स्पीड हमारी एक्स है तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अगर डिक्रीज कर रहे होंगे तो यही माइनस करके लिखेंगे, एक्स माइनस 5 किलोमीटर पर। अब जरा हमें बताना, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे इसमें कि स्पीड इंक्रीज डिक्रीज, तो कंडीशन लगेगा वो। अगर डिस्टेंस अपनी सेम है, ध्यान देखना,
डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस को अगर हमने सेम करिए, डिस्टेंस को क्या किया भाई, सेम, तो अगर स्पीड हमारी इंक्रीज होगी तो टाइम क्या होगा जरा बताना। स्पीड अगर हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो टाइम अपना क्या होगा भाई जर्नी का, डिक्रीज होगा। अगर स्पीड हमारी इंक्रीज होगी तो जर्नी का टाइम अपना क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है भाई, सेम है। अब मान लीजिए पहले जो डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर थी, उसको हम 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे थे, कवर कर रहे थे। अब हमारी स्पीड क्या हो गई भैया, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है उसी सेम जर्नी में हमारा टाइम तो कम लगेगा। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो सेम डिस्टेंस के लिए टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीड इसकी अपोजिट भाई डिक्रीज हो गई तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्पीड आपकी डिक्रीज होगी तो टाइम क्या होगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। हमेशा हमने कहा ना फिजिक्स को मैथ्स में मिक्स मत करो, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, समझ रही बात, हमेशा ध्यान रखना। दिक्कत वही होगी जब आप सबको खिचड़ी बनाना चाहोगे, ठीक, सब अलग अलग आएगा तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे, दैट्स इट। अलग अलग डिस्टेंसेस आएगा तो हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगाना, इतने से ही बन जाएगा। क्वेश्चन तब बनते हैं जब डिस्टेंस को कोई ना कोई एक वेरिएबल फिक्स करेंगे तभी तो हो पाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का मतलब क्या है, किसी एक वेरिएबल में इक्वेशन आना चाहिए। हमने तीनों कोई डिफरेंट डिफरेंट मान लिया तो बनेगा क्या क्वाड्रेटिक, कंडीशन को समझो ना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की भी तो अपने कंडीशंस हैं, तीन तीन वेरिएबल हो जाएंगे तो हो पाएगा क्या भाई, दो रहेंगे तो एक को दूसरे के टर्म में लिख के लिख सकते हैं ना आसानी से। अलग अलग आएगा डिस्टेंस, इससे चलेंगे, ठीक, डिस्टेंस सेम कर दिया, कंडीशन लगा है तो इससे चलेंगे। फिर एक छोटा सा इन्वर्सल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि अगर हम टाइम में डिफरेंस, क्योंकि टाइम का ही क्वेश्चन आएगा हमेशा कि टाइम इस जर्नी में कम लगता है ज्यादा लगता है, हमेशा क्या करेंगे, हमेशा आप क्या करेंगे, ज्यादा टाइम में से क्या करेंगे, ज्यादा टाइम में से कम टाइम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। बस मोटा मोटा बता दिए, ध्यान रखना, ज्यादा टाइम में से कम टाइम को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ज्यादा टाइम कम टाइम का मतलब क्या है, ज्यादा टाइम कम टाइम का मतलब क्या है, अगर जर्नी में ये कह दिया, मान लेते हैं स्पीड हमारी, क्वेश्चन को समझना ध्यान से, अगर स्पीड हमारी क्या है भाई, x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस अपनी क्या है भाई, डिस्टेंस अपनी मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर है, और अभी इसको कवर करने में टाइम कितना लगता है, अभी इसको कवर करने में टाइम कितना लगता है, जो भी लग रहा है एक्स वाई जेड, कुछ टाइम लग रहा है। फिर कह रहे हैं कि अगर हमने स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को हमने कर दिया x + 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को हमने कर दिया 5 बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर पर आवर हमने इंक्रीज कर दिया, x + 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अभी भी यही रहेगा, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज लेस्ड बाय व्हाट, मान लीजिए 2 आवर्स, 2 आवर्स कम हो जाता है। अगर टाइम 2 आवर कम हो जाता है तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस अभी भी सेम ही है। इस केस में टाइम का एक्सप्रेशन क्या आएगा, अगर मैं निकालूं तो यहां से टाइम इक्वल टू क्या होगा भाई, स्पीड अपॉन डिस्टेंस होगा, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितनी है जरा बताना, डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है कि नहीं, यहां से टाइम क्या आ जाएगा, 10/x आ जाएगा। अब इस केस में जरा मुझे बताना, जब स्पीड हमने 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया तो इस जर्नी में टाइम कितना लगेगा भाई जरा बताना, यहां से टाइम क्या आएगा, अरे डिस्टेंस तो सेम ही है, x + 5, अब कौन सा टाइम ज्यादा है कौन सा कम है जरा बताना, अरे जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी आएगी। x और x + 5 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, x + 5, x छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा आएगी,
तो हमेशा ज्यादा टाइम में से कम टाइम को क्या करना है अपने को, सेपरेट करना है। तो इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10/x माइनस 10/x प्लस 5 2, कितने आवर का डिफरेंस दे रहा है वो 2 आवर्स, बस दैट्स इट, यही करना है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही हमारी क्या है, स्पीड है उसकी। ऐसे तो करोगे इसको, यही तो तरीका है। फिर अगर सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम यही है आपका, मान लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, सेम यही क्वेश्चन है, बस अब उसमें क्या कह रहा है आपसे कि स्पीड हमारी इंक्रीज न करके हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम सब कुछ है अपना, बस यहां क्या है भैया, स्पीड को इंक्रीज न करके क्या कर रहे हैं भाई, डिक्रीज। तो माइनस कर देंगे, यहां क्या कर देंगे भैया, माइनस कर देंगे। तो जहां आप यहां x प्लस 5 लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इज इंक्रीज बाई 2 आवर्स। तो अब जरा बताना इन दोनों में कौन सा टाइम ज्यादा है, x माइनस 5 वाला, क्योंकि बेस छोटा है। तो अब किसमें से किसको माइनस करेंगे, 10/x माइनस 5 में से माइनस करेंगे 10/x को, इक्वल टू में क्या लिखेंगे 2, बस इतना ही करना है, बस यही है स्पीड ऑफ डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। इससे ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है इसमें, कुछ नहीं, बस यही समझना है, जिसका बेस छोटा होगा वो वैल्यू ज्यादा आएगी, और ज्यादा में से कम को ही माइनस करेंगे, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एकदम इसी में एकदम माथा भारी किए हो तुम लोग। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतनी ही ज्यादा क्लियरिटी आएगी, और समझने पे सब ज्यादा। भले ही क्वेश्चन आपने 10 किए, 20 किए, 25 किए, 30 किए, कोई गारंटी नहीं जिस टाइप के आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जो किए हो वही आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए क्वेश्चन की थीम को, कॉन्सेप्ट को समझो। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, फॉर्मूले वही सब बनेंगे। एक कॉन्सेप्ट को आपका जो बार बार आप लोग एकदम कहते हो भैया कि यही हमारी मैडम बोल दिए कि आया था, एग्जाम में आया था, बोर्ड स्ट्रीम का आया था, मैम बड़ी मैम बताइए हमारी आया है, मैंने कहा पेपर लाओ, नहीं आया सर। बोर्ड स्ट्रीम का भाई देखो, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर दिया है या मीटर पर सेकंड दिया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या भाई, y किलोमीटर पर आवर। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन क्या है, y है। मतलब जो हमारी बोट है, जो नाव है, जो नदी की धारा है, उससे थोड़ी सी क्या भैया ज्यादा है, उससे थोड़ी सी क्या है ज्यादा है, ठीक है, उससे थोड़ी सी क्या है ये ज्यादा है, बहुत ध्यान समझना। अब इसमें भी यही है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे कि नहीं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ज्यादा, तो अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या होगा, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है भाई बताओ, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लीजिए नदी की धारा ये है, तो ये क्या है भाई अपोजिट में जा रहे हैं, तो क्या बोट उसी स्पीड से चल पाएगा, स्पीड घटेगी, घटेगी। तो जो इसकी स्पीड आएगी वो क्या आएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आएगा। डाउन स्ट्रीम का क्या होगा स्पीड, अब बताओ बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या होगा भाई बताओ, दोनों को प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि नाव तो अपनी स्पीड से चलेगी, साथ साथ उसकी धारा भी तो इसको खींच के ले जाएगी यार, स्पीड बढ़ जाएगी, प्लस कर लेंगे। अपोजिट है तो माइनस कर लेंगे, सेम है डायरेक्शन में तो प्लस कर लेंगे। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, फिर तो भाई स्पीड और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कह देंगे आने और जाने में दोनों में टाइम कितना लगता है भाई, जाने में और आने में कभी कहेगा टाइम अलग अलग। मान लेते हैं 10 किलोमीटर गए हम,
तो कितने किलोमीटर आए होंगे? 10 ही किलोमीटर आए होंगे। कभी आपसे कहेंगे कि आने और जाने में दोनों में टाइम कितना लग गया, दोनों में मान लेते हैं आवर कितना लग गया, 5 आवर का टाइम लग गया। कितना लग गया भाई? या कुछ मिनट भी दिया रहेगा। तो जाने का कितना होगा टाइम भाई? जाने का निकालेंगे क्या होगा, इसका टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकलेगा? बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 10। स्पीड कितनी है? x माइनस कितना होगा इसका? 10 अपॉन क्या हो जाएगा? x प्लस y। आने जाने दोनों में टाइम कितना लग रहा है अपने को? 5। तो दोनों का सम कर लीजिए। t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 5। रख लेंगे वैल्यू। t1 t2 की वैल्यू क्या है? 10 अपॉन x माइनस वाई प्लस क्या हो गया? 10 अपॉन इक्वल टू में क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। अब इन दोनों में से किसी एक की स्पीड हमेशा दी रहती है, या तो बोट की दी रहेगी या किसकी दी रहेगी भैया? स्ट्रीम की दी रहेगी। वही स्पीड और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगना है। बस इसमें जानना यही था कि आप स्ट्रीम की स्पीड क्या लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या लिखते हैं। आप स्ट्रीम में दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ज्यादा में डाउन स्ट्रीम में प्लस करके लेते हैं। बाकी वही सेम कॉन्सेप्ट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा उसी से। मार एकदम इसी में परेशान है, बोट स्ट्रीम का आ गया, मैम ने बताया, मैम ने बताया। अरे काहे इतना परेशान हो रहे हो? किसी ने भी बताया हो, मैम ने बताया, सर ने बताया, कॉन्सेप्ट को समझो, लगाओ, प्रैक्टिस करो। बोले लास्ट ईयर आया, उनका लास्ट ईयर तो मैं पेपर लगातार देख रहा हूं, कहीं नहीं आया। झूठ मत बोलो, आएगा क्वेश्चन, जरूर आ सकता है, लेकिन आया है ये नहीं बोलना, ठीक है? हवाबाजी करने से मार्क्स नहीं आते। आपको अपनी प्रिपरेशन को एकदम रियलिस्टिक रखना पड़ेगा। हाँ, क्या आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या आ रहा है हमें, और जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए हम कितने रेडी हैं। जितने भी पॉसिबल डायमेंशन से कॉन्सेप्ट हैं सबको समझ के रखेंगे, एक्सप्लोर करके रखोगे तो सब कुछ बनेगा। अब ये सोचो कि सर ने बताया हुआ आएगा, मैम ने बताया हुआ आएगा, तो आप समझो अंधकार में जी रहे हो, पेपर टाइम में गिरोगे, फिर वहां से संभलने का मौका नहीं, क्योंकि वही लास्ट मोमेंट होता है, उसके बाद तो मार्क्स ही आ जाएंगे। प्रैक्टिस पे फोकस करो, एनालिसिस पे, कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन वैसे बनेंगे। और कुछ बताना रह गया है इसमें? कुछ बच रहा हो तो और बताओ, बता दे वो भी। और कुछ बच रहा है इसमें? इतने टाइप के सारे कॉन्सेप्ट थे, अभी हो जाएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जितने इसमें दिए हैं, शीट से लगाओ, जो प्रीवियस क्वेश्चन दिए हैं आपको बुक से भी क्वेश्चन लगाओ, और इसको एकदम क्या करो, क्लियर करो। ठीक है, डन करो इसको। थैंक यू।